चलिए फ्रेंड्स उठते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का होगा जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा। मैथ्स का होगा यानी कि आपका गणित का मॉडल क्वेश्चन पेपर को है, हिंदी इंग्लिश वर्जन में है, यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टाइम 3 घंटे का, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पे यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हैं तभी आपको समझ में आता है क्वेश्चन पेपर कहना क्या चाहता है। तो पहला निर्देश आपके सामने है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक, यानी प्रश्न नंबर 1 से आपके 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार होंगे, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। थर्ड वाला है प्रश्न संख्या, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। चौथा है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी वह क्वेश्चन कितने अंक क्या है आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने, मोस्ट है, बार बार आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है। बार बार आता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन है कि संख्या √3 यानी कि √3 का एक दशमलव प्रसार होगा। फ्रेंड्स जो संख्या है √3 है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती का होगा या फिर अशांत अनावर्ती का होगा या फिर 1.732 होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो संख्या √3 का दशमलव प्रसार है वह आपका दशमलव में जब हम बदलते हैं तो 1.732 भी आता है बस इसकी वैल्यू, बट यहाँ पर आएगा अशांत अनावर्ती क्योंकि यह लंबा चला जाएगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बहुपद px = 2s + 5 का शून्यक है वह होगा, यानी कि px जब हम आप ज्ञात करते हैं, यानी कि जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो px = हम 0 रखते हैं, तो 2 यानी कि px के स्थान पर आपका 2s + 5 आएगा। तो 2s यानी कि अब आपका जब यानी कि पार चला जाएगा यानी कि -5 हो जाएगा तो आपका x = -5/2 आएगा, यानी कि आपका विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समीकरण 2s + 3y = 12 के हल होंगे। फ्रेंड्स कौन से हल होंगे, क्या -3y2 होंगे या फिर 2,3 होंगे या फिर 3y2 यानी 3,2 होंगे या फिर 2,-3 होंगे। तो 3,2 रख लेते हैं पहले, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6। जी हाँ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सही प्रेषणों का योग बटे प्रेषणों की संख्या क्या होती है, वह माध्य होती है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी वेरी मोस्ट है कि घन के आयतन का सूत्र क्या होगा, यानी घन के आयतन का सूत्र आपको बताना है। यदि उसके कोर की लंबाई यानी कि कोर की लंबाई ए है तो आपका होगा भुजा का होल क्यू, यानी कि आपका ए का क्यू, इसलिए आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि आपको रिक्त स्थान भरना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 3,5 के भुज का मान बताना है। फ्रेंड्स जो भुज होता है वह कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स भुज होता है एस का निर्देशांक और कोटि होती है आपकी वाई की निर्देशांक। तो आपको पता होगा एक्स का निर्देशांक यहाँ पर 3 है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर 3 आ जाएगा। चलते नेक्स्ट पर कि प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। फ्रेंड्स जो प्रायिकता होती है उसका अधिकतम मान होता है आपका 1 होता है। चलते नेक्स्ट पर 0.19 किलोमीटर को जब हम यानी कि जब हम मीटर में बदलते हैं तो आपका 190 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपद s³ - s² + 1 में s² का गुणांक आपका -1 है, यानी कि आपका -1 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 है, a की पावर 0 का मान होगा। फ्रेंड्स जब a की पावर 0 होगी यानी कि कोई भी संख्या होगी जब उसकी पावर 0 होती है तो उसका मान 1 आ जाता है निकल कर। चलते नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी थर्ड वाले भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य आपको बताना है, सत्य और असत्य आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ये पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, क्या यह सत्य है? नहीं दोस्तों, पूर्ण अपने भाग के बराबर ही होता है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। नहीं दोस्तों, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ा है, इसलिए आपका यह इनकरेक्ट होगा। चलते नेक्स्ट पर कि एस अक्ष का समीकरण x = 0 है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यह बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेषण बहुलक कहलाता है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका यह भी सही होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने ही, मोस्ट है, बार आता है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। छायांकित भाग को आपको भिन्न के रूप में लिखना है, तो छायांकित भाग यहाँ पर 3 है तो खाने आपके 4 हैं, तो 3/4 यानी कि आपके भिन्न आपके सामने आ चुके हैं। क्वेश्चन सेकंड है, एक सिक्के को उछालने पर चित्ताने की प्रायिकता आपकी 1/2 होगी, यानी कि 1/2 होगी। इस तरीके से होगी, आपको इस तरीके से होगी, इसलिए होगी मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिक्के को जब आप उछालते हैं तो उसके दो परिणाम आते हैं, चित और पट। तो फ्रेंड इस सिक्कों की यानी कि उसका कुल परिणाम कितना 2 है और चित यानी कि चित एक ही बार आ सकता है, इसलिए आपका 1/2 आंसर आ जाएगा आपका मिलकर 4:2 यानी कि 4 डिवाइड बाई 1/2 का मान आपका 8 आएगा, क्योंकि हम 4 करते हैं जब हम भाग को यानी उल्टा करते हैं तो आपका गुणा में 2 उल्टा हो जाता है, तो 4 दूनी 8 यानी कि आपका आंसर
8 आ जाएगा निकलकर। 1/4 का दशमलव रूप में आपका 0.25 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। शंकु के आयतन का सूत्र आपका होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। जी फ्रेंड्स आपका आंसर मिल चुका है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 5 भी आ चुका है यहाँ सामने। मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि सही जोड़ियां बनाई, यानी कि हमको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। स्तंभ और स्तंभ देख लीजिए कि बहुपद 5x - 4x² + 3 की घात होगी, वह कितनी होगी, वह 2 होगी। जी फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सी पर चला जाएगा। PE + PE नॉट इक्वल टू क्या होगा, वह 1 होगा। जी फ्रेंड्स 1 होगा, इसलिए आपका डी पर चला जाएगा। एक घात वाले बहुपद को रहे बहुपद कहती है, इसलिए आपका 3 पर चला पहले पर चला जाएगा। s - 4 = 0 में आपका x का मान कितना आएगा, वह आएगा 4। जी फ्रेंड्स आपका 4 आएगा निकलकर। समीकरण s + 5 यानी s + y = 5 के हलों की संख्या कितनी है, वह अनंत है। जी फ्रेंड्स आपकी अनंत है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर f पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी देते हैं आ चुका है यहाँ सामने। मोस्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिंप्लीफाई, आपको यानी कि सरल करना है, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यानी कि सरल कीजिए। तो 5 + √2 × 5 - √2 को आप जब हल करते हैं तो आपको पता होगा a + b = क्या होता है, स्क्वायर - b² होता है। तो इसका स्क्वायर करने पर आपका 25 मिलता है आपको, और b का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर आपका यानी कि 2 होगा आपको। तो आपका 23 आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सवाल आ चुका है कि 8√15 को 2√3 से आपको भाग करना है, यानी कि किस तरीके से आप भाग करते हैं तो आपका आएगा निकलकर 4√3 यानी 4√5 आपका आंसर आपको मिल जाएगा निकलकर। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि कार्तीय तल में बिंदु 4, 5 व 5, -3 का आपको स्थान निर्धारण करना है, यानी -4, 5 कौन से यानी कौन से कार्तीय तल में है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है। -4, 5 आप यहाँ पर बात हो रही है कि -4, 5 यानी -4, 5 आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 5, -3 आपको किसमें होगा, तो 5, -3 आपका चतुर्थ यानी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा आपका। चलती नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी अथवा आ चुका है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के आपको नाम लिखना है। तो क्षैतिज यानी क्षैतिज कौन कौन सी होती हैं, तो क्षैतिज आपकी x और x डैश होती हैं, और y डैश आपका ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो आप इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है आप सामने ही। यहाँ पर बात हो रही है उपरोक्त आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी उपरोक्त आयत जो यानी कि आयत आपके सामने दिया रहा है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई यहाँ पर 3 है, चौड़ाई यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। जी फ्रेंड्स 6 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से पहले अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं कि हल करें यानी कि सॉल्व करना है आपको। 1/4 + 3/4 को आपको हल करना है। तो आपका 4 यानी कि कैल्शियम चला जाएगा, यानी कि एल्शियम चला जाएगा। 1 + 3 यानी कि 4/4 यानी कि 4/4 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि एक आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आ चुका है यहाँ सामने। क्वेश्चन 9 मोस्ट है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का यानी कि बहुलक होगा। फ्रेंड जो बहुलक होगा वही इसमें 14 होगा, क्योंकि संख्या 14 है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि संख्या 14 जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए आपका बहुलक कितना होगा, वही 14 होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन लेते हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो आएगा वह 5 ही आएगा। क्यों आएगा 5, इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 10 देते हैं आ चुका है आपके सामने। मोस्ट है कि यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि AER यानी कि AR EFGH = 1/2 AR ABCD है। तो आपको यह दर्शाना है यानी सिद्ध करना होगा। अथवा क्वेश्चन में देते हैं यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 1.5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका मोस्ट है बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान समझिएगा। यानी कि यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी देते हैं आ चुका है। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई यानी कि आपको सरल करना है। 11 की पावर 1/2 और अपॉन 11 की पावर 1/4 को आपको यानी सिंप्लीफाई करना है। तो आपको पता होगा 11 यानी कि 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। अथवा लोग इस क्वेश्चन में देते हैं कि हर का परिमीकरण करिए। जी हाँ फ्रेंड्स आपको हर का परिमीकरण करना है, तो किस तरीके से करते हैं मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि √7 + 2 यानी कि √7 + 2 यानी 7 में से आपके 4 गए 3 आपका आंसर आपका यही आएगा निकल कर। यानी कि जब आप इसका इनके हर परिमीकरण करते हैं तो आपका इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर आपको मिल चुका है। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं आ चुका है आप सामने। मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, जो कि बार आता है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में आपको व्यक्त करना है और a b c का आपको मान ज्ञात करना है। 2s + 3y = 9.35 है। तो आपको पता होगा a की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आएगी और v की वैल्यू आपकी 3 आएगी और यानी c की वैल्यू आपकी -9.35 आपकी आंसर आपको मिल चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन लेते हैं कि समीकरण 8x + 6 = 2s + 24 को आपको हल करना है। तो आपको पता होगा 8 में से 2 जाएगा आपका 6x आएगा और 24 में से 6 जाएगा आपका 18 आएगा। तो 6 3 18 यानी कि आपका 6 3 18 यानी कि s = आपका 3
सही आंसर निकल कर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 भी जल्दी आ चुका है, मोस्ट है बार आता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आकृति में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक सरल रेखा है। आपको इसके यानी कि सिद्ध करना है, यानी कि आपको इसका मान बताना है फ्रेंड्स, ये है सिद्ध करना है आपको, यानी कि प्रूव इट करना है। तो आपको पता होगा यानी कि यहाँ पर बात हो रही है x + y, यानी कि x + y x और y है यहाँ पर है बराबर है w + z के, यानी कि w + z के बराबर है। तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाले भी क्वेश्चन चलते हैं आ चुका है यहाँ सामने है कि आकृति में यदि यानी आकृति में यदि AB समांतर है DE के और कोण BAC = 35 डिग्री और कोण CDE = 53 डिग्री, तो कोण CDE यानी कि DCE आपको ज्ञात करना है, यानी DCE आपको ज्ञात करना है। तो DC यानी DCE आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको कोण C वाला ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन मोस्ट है बार बार आता है, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट वाला भी चलते हैं आ चुका है आपके सामने ही मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन 14 है कि सिद्ध कीजिए कि यानी किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण यानी एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुज में आपको विभाजित करता है। आपको यह सिद्ध करना है, यानी कि आपको यह सिद्ध करना होगा, यानी प्रूव इट करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर सवाल क्वेश्चन लेते हैं। किसी चतुर्भुज के तीन कोण आपके सामने है कि तीन कोण क्रमशः दिए जा रहे हैं 80 डिग्री 60 डिग्री और 100 डिग्री, तो उसका चौथा कोण कितना हुआ। तो आपको पता होगा किसी चतुर्भुज का यानी किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो तीन कोण आपके सामने है, यानी 8 से 14 यानी कि 240 आपका यही योग आएगा। तो यानी 360 में से आप 240 घटाते हैं तो आपका यानी 120 डिग्री आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि आपका चौथा जो कोण होगा वह 120 डिग्री होगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 15 भी लेते हैं आ चुका है आप सामने मोस्ट है कि दी गई आकृति का परिमाप व क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आपके सामने समझ में आ रहा होगा आपको, यानी जो आज यानी कि ये आपके सामने जो आकृति दी जा रही है वह एक आयत की है जी फ्रेंड्स, आपकी यानी कि आयत की है, यानी कि आपकी आयत की है, यानी रेक्टेंगल की है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो आपको पता होगा 2L + B होता है। तो 9 5 14 यानी कि 9 5 14 होती है, 14 दूनी 28 यानी 28 सेंटीमीटर आपका इसका परिमाप आ जाएगा। 28 सेंटीमीटर आपका इसका परिमाप आ जाएगा। 9 पंजे 45 यानी 45 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आपका यानी कि क्षेत्रफल आ जाएगा निकल कर। चलते हैं सवाल की तरफ, यानी रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए कि प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो आपको पता होगा यानी कि कितने भाग यानी कितने दोस्तों में बांट रहा है, तो 8 दोस्तों में बांट रहा है, तो 8 7 56 यानी 70 कंचे प्रत्येक यानी विद्यार्थी को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न बिंदु आपको यानी किस कक्ष यानी किस अक्ष का या फिर चतुर्थांश में स्थित है, आपको बताना है। 1/2 आपका प्रत्येक चतुर्थांश में है, -5,3 आपका किस में है, तो -5,3 आपका क्या होगा, तो भाई आपका यानी चौथी यानी कि किस में आएगा आपका -5,3 आपका द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। 4, -5 आपका चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थ में आएगा। -3,5 आपका किस में आएगा, तो -3,5 आपका द्वितीय में आएगा। 0,3 आपका पहले में आएगा। -5,0 आपका द्वितीय में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर वाले क्वेश्चन में देते हैं कि आकृति देखकर आपको आकृति बताना है। आकृति को देखकर आपको निम्न को लिखना है। बी के निर्देशांक आपको बताना है। फ्रेंड्स बी के निर्देशांक आप इस तरीके से समझ लीजिए, यानी कि जो आपके सामने आकृति दी जा रही है, यानी कि क्या दी जा रही है आपके सामने, तो आपके सामने जो यानी कि ग्राफ दिया जा रहा है उससे आपको सॉल्व यानी कि बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो बी के निर्देशांक यहाँ पर बात हो रही है, तो बी के निर्देशांक क्या है, तो वह 3,4 होंगे। जी फ्रेंड्स 3,4 आपके आंसर यानी कि बी के निर्देशांक आपके 3,4 आएंगे। फिलहाल कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, यानी नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, बिंदु यानी निर्देशांक 3,-2 यानी 3,-2 यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, -3,-2 है। जी फ्रेंड्स -3,-2 यहाँ पर आपको मिल चुके हैं। यानी कि ई का यानी कि बिंदु का आपको नाम बताना है, यानी बिंदु का नाम यहाँ पर क्या आएगा, तो बिंदु का नाम यहाँ पर ई आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स ई आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट में क्या कर रहा है, द एफसीसी ऑफ द पॉइंट, यानी कि आपको क्या बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, तो डी का भुज बताना है। फ्रेंड डी आप बिंदु डी देख लीजिए, तो बिंदु डी कहाँ पर है, तो बिंदु डी यहाँ पर है, तो इसका भुज क्या होगा, तो वह होगा आपका यानी कि -4 होगा। जी हाँ फ्रेंड्स -4 आपका इसका भुज मिल गया है आपको। ए की कोटि कितनी होगी फ्रेंड्स, ए होगा। ए की कोटि कितनी है, तो आपको पता होगा ए की कोटि आपकी 6 है, क्योंकि कोटि हम बाई के निर्देशांक लेते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर यानी कि 6 पर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ चुका है आप सामने है मोस्ट है। क्वेश्चन 17 क्या कर रहा है, बार बार आता है क्वेश्चन 17 कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, एक साथ उछाला जा रहा है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर यानी एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें से भिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। परिणाम 3 चित्र 23 बार आया है, 2 चित्र 72 बार आया है, 1 चित्र 77 बार आया है, कोई भी चित्र नहीं 28 बार आया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में। फिलहाल कि मैं आपको ही बता रहा हूँ इसका जवाब क्या होगा, यानी यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्र आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, यानी 2 चित्र आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि सांख्यिकी विषय के बारे में उनका मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया है। आंकड़े निम्नानुसार है, यानी कि आपके सामने जो आंकड़े दी जा रहे हैं उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यानी मत आप पसंद करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या 125 है, पसंद नहीं करते हैं 75 है। तो आपकी इस तरीके से आपको क्या ज्ञात करना है आपका, तो आपको इसमें सांख्यिकी यानी पसंद करते हैं इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करना होगी। और
संख्या यानी नेक्स्ट वाला है, यानी संख्या पसंद यानी सांख्यिकी पसंद करते हैं इसका प्रायिकता क्या होगी, और सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं इसकी प्रायिकता क्या होगी, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आ चुका है कि प्रकार व रूलर की यानी प्रकार व पटरी की सहायता से आपको क्या निम्न कोणों की आपको यानी रचना करना है, चांदे की माप व पुष्टि करना है आपको 60 डिग्री और 105 डिग्री आपको इसकी रचना करना है। तो वाले क्वेश्चन देते हैं आ चुका है। यहाँ सामने एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें BC = 80 सेंटीमीटर और कोण B = 45 डिग्री और AB - AC = 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी यानी रचना करना है। क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है योग ज्ञात करूँ आपको यानी कि योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम यानी कि आप 3 1 4 हो गए, 2 3 5 हो गए, यानी कि 3 1 4 हो गए, 2 3 5 हो गए और 7 5 12 हो गए, यानी 12 से होगा आपका आंसर पहले वाला निकल कर आ जाएगा। चलते हैं वाले क्वेश्चन की तरफ। यानी वाले क्वेश्चन लेते हैं कि हल करना है आपको यानी सॉल्व करना है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना।